अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मित्रों नमस्कार, ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक, और नीति शतक में आज हम लोग शुरू करेंगे धैर्य पद्धति। धैर्यशाली लोग होते कैसे हैं, धैर्यशाली लोगों का व्यवहार कैसा होता है, उनके कार्य करने का तरीका कैसा होता है, इन सब चीजों को आज हम लोग देखेंगे धैर्यशाली पद्धति में। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना श्लोक। और ये जो श्लोक है इसमें छंद है उपजाति। उपजाति छंद है। उपजाति छंद दो छंदों से मिलकर बना है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा का जो पहला वर्ण होता है वो गुरु होता है, और उपेंद्र वज्रा का जो पहला वर्ण होता है वो लघु होता है, जबकि दोनों में 11-11 ही वर्ण होते हैं। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से जो मिलकर छंद बनता है वो है उपजाति। उपजात छंद के भी प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले उपजात छंद का लक्षण। अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजो, पादो यदिया उपजाति अस्था। अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजो, पादो यदिया उपजाति अस्था। इंद्र वज्रा का लक्षण एक बार देख लेते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगौगः, और उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौसा। उपेंद्र वज्रा का जो पहला वर्ण होगा वो लघु होगा, और इंद्र वज्रा का जो पहला वर्ण होगा वो गुरु होगा। 4 चरण होते हैं। रत्नई महाभेस्तुतु सुरन देवा, न भेजिरे भीम विषेण भीतिम। सुधाम विनाना प्रययुर्विरामम, न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीरा। न निश्चितार्थाद् विरमन्त धीरा। इंद्र वज्रा का जो पहला वर्ण है वो गुरु होगा, और ये जो पहला चरण है इस उपजात छंद का, इस पहले चरण में इंद्र वज्रा है। इंद्र वज्रा की लाइन है पहली, क्योंकि जो पहला वर्ण रा है ना, ये रत में जो रा है ये गुरु है। रा तो लघु है, लेकिन अगर कोई वर्ण लघु हो उसके बाद अगर कोई आधा अक्षर आता है तो उस आधे अक्षर के पहले वाला जो वर्ण होता है वो हो जाता है गुरु। अनुस्वार के पहले अगर वर्ण लघु होता है तो वो भी गुरु हो जाता है। विसर्ग के पहले अगर वर्ण लघु होता है तो भी गुरु माना जाता है। आधे अक्षर और संयुक्त अक्षर इन सभी वर्णों के पहले अगर कोई वर्ण लघु होता है तो वो गुरु माना जाता है। तो रत्नई ता के पहले जो रा है लघु था, लेकिन इस आधे अक्षर के कारण ये जो रा है वो गुरु हो गया है। और ना भेजिरे भीम विषेण भीतिम, ये जो ना है ये लघु है, ये उपेंद्र वज्रा की लाइन है। सुधाम में जो सा में हर्ष उ है ये भी उपेंद्र वज्रा की है, लघु है। और ये जो ना है ये भी उपेंद्र वज्रा की लाइन है, और ये भी जो पहला वर्ण है इसमें भी वो भी लघु। तो ये जो पहला चरण है, जो पहली लाइन है, ये इंद्र वज्रा की है। दूसरी, तीसरी और जो चौथी लाइन है, दूसरा, तीसरा, चौथा जो चरण है ये है उपेंद्र वज्रा का, क्योंकि इन तीनों चरणों में जो पहला वर्ण है वो लघु है। तो शुरू करते हैं। रत्नई महाभेस तुतु सुरन देवा, और न भेजिरे भीम विषेण भीतिम। सुधाम विनाना प्रययुर्विरामम, न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीरा। नानी
निश्चितार्थात् विरमन्ति धीरा। धैर्यशाली लोगों का लक्षण बता रहे हैं हम लोग, धैर्य पद्धति पढ़ रहे हैं। तो जो धैर्यशाली लोग होते हैं, जो गंभीर लोग होते हैं ना, जो धीर होते हैं, वो निश्चितार्थात् विरमन्ति न। कौन धीरा? जो धैर्यशाली लोग होते हैं, जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं ना, वो निश्चित अर्थात विरमन्ति ना, वो बिना निश्चित अर्थ पाए, बिना अपना लक्ष्य पाए, बिना अपनी मंजिल पाए ना, वो ना विरमन्ति, वो विराम नहीं लेते हैं, वो रुकते नहीं, उनको थकान नहीं लगती, वो थकते नहीं, वो रुकते नहीं हैं। कौन? धीरा। जो धैर्यशाली लोग होते हैं वो विरमन्ति ना, विरमन्ति ना, विराम नहीं लेते हैं, रुकते नहीं हैं, जब तक उनको कोई निश्चित अर्थ न मिल जाए। निश्चितार्थात, जब तक उनको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है तब तक वो रुकते नहीं हैं। न निश्चितार्थात विरमन्ति धीरा, न निश्चितार्थात विरमन्ति धीरा। धैर्यशाली लोग बिना निश्चित अर्थ के रुकते नहीं हैं, बिना अपना लक्ष्य पाए हुए कभी रुकते नहीं हैं। और कैसे धैर्यशालियों की बात बताई जा रही है? रत्नई महाभेद अतुतुसुर न देवा, देवा, और इसको अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा तुतुसुर ना, ना तुतुसुर। कौन? देवा। देवा तुतुसुर ना, देवतागण संतुष्ट नहीं हुए। रत्नई महाबुधे, महाबुधे, इतने बड़े समुद्र को, क्षीर सागर को मथने के बाद, रत्नों को पाने के बाद देवता लोग जो ना तुतुसु, संतुष्ट नहीं हुए, रुके नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और था। रत्नई महाबुधे तुतुसुर न देवा, और ना भेजिरे भीम विषेण भीतिम। और भीम विषेण, भीम मतलब होता है भयंकर, विषेण मतलब विष। भयंकर विष को पाकर, हलाहल को पाकर ना, वो भीतिम ना भेज रहे, उससे डरे नहीं कि विष हम पा लिए हैं, विष पी लेंगे तो मर जाएंगे, नहीं। रत्नई महाभे तुतुसुर न देवा, देवतागण इस महासागर को, समुद्र को, क्षीर सागर को मथ करके संतुष्ट नहीं हुए। और जब उनको भीम विषेण मिल गया, जो भयंकर विष मिल गया, हलाहल मिल गया ना, उससे भी भीति ना भेज रहे, उसको भी पा करके वो कभी डरे नहीं हैं। असुधाम विनाना प्रययुहु विरामम, क्योंकि धीरा को ना, देवताओं को तो सुधा के बिना रुकना ही नहीं था। सुधा बिना ना प्रययुहु विरामम, सुधा को पाए बिना, अमृत को पाए बिना वो तो रुके ही नहीं। उनका तो लक्ष्य था अमृत पाना। तो भट्टेरी जी ने वही कहा, जो धीरा होते हैं, जो धैर्यशाली होते हैं, वो बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किए, बिना अपनी मंजिल पाए वो रुकते नहीं हैं। और देवताओं की यहाँ मंजिल क्या थी कि सुधा, अमृत। तो अमृत को पाए बिना वो विराम नहीं लिए, अमृत को पाए बिना रुके नहीं। कौन? देवा। तो सुधा बिना ना प्रययुर्विरामम, और यही तो है कि ना निश्चितार्थात् विरमन्ति धीरा। बिना निश्चित अर्थ के पाए, बिना अपनी मंजिल पाए धैर्यशाली लोग कभी रुकते नहीं हैं। क्योंकि रत्नई महाबुधे तुतुसु ना, रत्नों को पाने के बाद, इस क्षीर सागर को मथने के बाद, समुद्र मंथन कर लिए देवतागण, रत्न भी पा गए, लेकिन उसके बाद भी नहीं रुके। और न भेजिरे भीम विषेण भीतिम, भयंकर विष को पाकर भी उससे भीतिम ना भेजिरे, उससे डरे नहीं। सुधा बिना ना प्रययुर्विरामम, जब तक सुधा नहीं मिल गया,
जब तक अमृत नहीं पाए तब तक देवतागण रुके नहीं हैं। और यही तो है कि ननिश्चितार्थात् विरमन्ति धीरा, ननिश्चितार्थात् विरमन्ति धीरा। वाचन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। रत्नैः महाभे तुतुसुर न देवा, न भेजिरे भीम विषेण भीतिम, सुधाम विनाना प्रयुर्विरामम, और ननिश्चितार्थात् विरमन्ति धीरा। महाअब्धे, अब्धे मतलब समुद्र, महा मतलब इतने बड़े समुद्र को, इस क्षीर सागर को, तो तुसुरना मतलब संतुष्ट नहीं हुए, डरे नहीं, भयंकर विश्व पाकर भी वो डरे नहीं। सुधा मतलब अमृत, और बिना के योग में द्वितीय तृतीया पंचमी विभक्ति होती है। एक सूत्र हम लोग पढ़ेंगे कारक विभक्ति में, पृथक विनानाभिः तृतीया अन्यतरस्याम्। और इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है, और वसंत तिल का छंद में वर्ण होते हैं 14, और 14 में 8 और 6 पर यति होती है। वसंत तिल का छंद में 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 वर्णों पर यति होती है। तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न निहिता अविरमन्ति मध्या, विघ्नै मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुक्तं जनाः न परित्यजन्ति, उक्ता वसंत तिलका तबुजा जगौगः। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, उक्ता वसंत तिलका तबुजा जगौगः। जो नीचई हैं, इसमें 3 कोटि के लोगों के बारे में बताया गया है। अधम मतलब जो नीच लोग होते हैं, मध्यम जो सामान्य होते हैं, और जो उत्तम होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो जो नीचई होते हैं ना, जो अधम होते हैं, जो अधम कोटि के व्यक्ति होते हैं, वो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। जो अधम कोटि के व्यक्ति होते हैं वो प्रारभ्यते न, प्रारंभ ही नहीं करते हैं, अपने कार्य को शुरुआत ही नहीं करते हैं। कारण कि विघ्न भयेन, विघ्नों के डर से कोई ऐसी आपत्ति ना आ जाए, कोई ऐसी समस्या ना आ पड़े, और इस विघ्न के डर से, इस बाधा के डर से जो नीच लोग हैं वो अपने कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। जो नीचई होते हैं, जो अधम कोटि के व्यक्ति होते हैं, वो विघ्नों के डर से, वो बाधाओं के डर से, वो कोई विघ्न ना पड़ जाए, इसलिए वो अपने कार्य को शुरू ही नहीं करते। खल मतलब निश्चित रूप से निश्चय कर लेते हैं विघ्न लोग कि कोई बाधा ना आ जाए, और यही निश्चित करके वो ना प्रारंभते, किसी काम को शुरुआत ही नहीं करते हैं, किसी काम को प्रारंभ नहीं करते हैं। ये कौन हो गए? ये हो गए अधम कोटि के व्यक्ति। और प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, नीचैः विघ्न भयेन, तो ना खलु प्रारभ्यते, प्रारंभ ही नहीं करते हैं। और प्रारभ्य विघ्न निहिता विरमन्ति मध्या। प्रारभ्य, प्रारंभ तो कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। कौन? मध्या। जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्य को तो प्रारंभ शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर जब विघ्न निहिता तो फिर विरमन्ति। कोई विघ्न आता है तो वहीं पर काम को रोक देते हैं, वहीं छोड़ देते हैं। तो प्रारभ्य विघ्न निहिता विरमन्ति मध्या। जो मध्या है ना,
जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम कोटि के लोग होते हैं, वो अपने कार्य को तो प्रारंभ कर देते हैं। कोई कार्य सोच लेते हैं तो उस कार्य को तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे कोई अगर विघ्न निहिता विघ्न आ जाए ना, कोई बाधा पड़ जाए, कोई समस्या जैसे ही आती है, वो अपने कार्य को वहीं पर विरमण कर देते हैं, वहीं पर रोक देते हैं। और विघ्न मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, विघ्न मुहुरपि अप्रतिहन्यमाना, तो प्रारब्धमुत्तम जनाः न परित्यजन्ति। और जो उत्तम जनाः होते हैं वो ना परित्यजन्ति, वो तो छोड़ते ही नहीं कार्य को। प्रारब्धम, अगर किसी कार्य को प्रारंभ कर दिए, शुरुआत कर दिए, किसी कार्य को करना शुरू कर देते हैं, कौन? उत्तम जना, जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो धैर्यशाली लोग होते हैं ना, अगर प्रारब्धम, अगर प्रारब्ध कर दिए किसी कार्य को प्रारंभ कर दिए, किसी कार्य को करना शुरू कर दिए कि हमें ये काम करना है, तो फिर ना परित्यजन्ति, तो फिर उस कार्य को रोकते नहीं, उस कार्य को बंद नहीं करते हैं। और इतने समस्याग्रस्त होने के बाद भी नहीं उस काम को छोड़ते हैं। अरे विघ्न मुहुः अपि, विघ्न चाहे बार बार आए, मुहुः तो बार बार आए, विघ्न मुहुः अपि, विघ्नों के बार बार आने के बाद भी, और प्रतिहन्यमाना, बार बार वो पीड़ित होने पर भी, उनको बार बार कोई प्रताड़ित करे, उसके बाद भी प्रारब्धमुत्तम जनाः तो न परित्यजन्ति। विघ्न अगर बार बार आए, विघ्नों के बार बार आने पर भी, और उस विघ्न से प्रतिहन्यमाना हो जाए, वो बार बार उससे दुखी हो, बार बार उससे कष्ट उनको पड़े, बार बार वो सताए जाएं, बार बार मुसीबत पड़े, बार बार उनको कष्ट पड़े ना, तो प्रतिहन्यमाना, बार बार कष्ट पड़ने पर भी अगर वो किसी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं ना, तो फिर ना परित्यजन्ति, तो फिर उसको छोड़ते नहीं है। किसकी बात है ये? है तो उत्तम जनाः की, ये जो उत्तम कोटि के लोग हैं उनकी बात हो रही है। अगर प्रारब्धम उत्तम जनाः तो न परित्यजन्ति, तो फिर वो अपने कार्य को छोड़ते नहीं, अपने कार्य को रोकते नहीं। लेकिन प्रारभ्यते न खलु विघ्नवैन नीचैः, जो नीचैः होते हैं, जो अधम कोटि के व्यक्ति होते हैं, वो विघ्न भयन, तो विघ्न के भय से किसी कार्य को प्रारंभ देना, खल मतलब निश्चित रूप से, निश्चय ही वो किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बाधाओं का डर होता है। और जो मध्याह होते हैं, जो मध्यम कोटि के लोग होते हैं, वो प्रारंभ तो कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं कार्य को, लेकिन अगर विघ्न निहिता, कोई विघ्न आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो अपने कार्य को वहीं पर विरमन्ति कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन प्रारब्धमुत्तम जनाः तो न परित्यजन्ति, उत्तम लोग, उत्तम कोटि के लोगों अगर वो कोई कष्ट पड़ जाए ना, तो भी वो न परित्यजन्ति, छोड़ते नहीं है। विघ्नैः मुहुर्मुहुरपि, विघ्नों के बार बार आने पर और उससे बार बार पीड़ित होने पर, बार बार कष्ट पड़ने के बाद भी जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वो किसी कार्य को रोकते नहीं, अपना कार्य सिद्ध करने के बाद ही उसको रोकते हैं। तो प्रारभ्यते, प्रारभ्यते कौन? ना नीचैः, और मध्याः तो विरमन्ति, और उत्तम जनाः तो न परित्यजन्ति, तो फिर उसको छोड़ते नहीं। मुहुः का अर्थ पूछ सकते हैं, मुहुः मतलब बार बार। अब प्रतिहन्यमाना एक शब्द है, इसको देख लीजिए, इसमें प्रति उपसर्ग है और हन धातु है, और इसमें लगा है सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय लगा है प्रतिहन्यमाना में। और ना परित्यजन्ति लट लगा बहुवचन की क्रिया है,
क्योंकि इसका कर्ता क्या है, ये है उत्तम जना। वाचन कहते हैं हम लोग आज की क्लास को यह समाप्त करते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न निहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जनाः न परित्यजन्ति, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौघा। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो संस्कृताय, धन्यवाद।